नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर हिंदी टेक्स्ट को कॉलम के साथ कैसे सेट करते हैं, यानी हिंदी टेक्स्ट को आप कॉलम के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, ये मैं आपको सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। तो देखिए, एडोबी इन डिज़ाइन का कोई सा भी वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, प्रोसेस सबका सेम टू सेम है। और कोई सा भी हिंदी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कृति देव यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, पहले से मैंने यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये 1 2 3 4 कॉलम में मैंने एडजस्ट किया हुआ हिंदी टेक्स्ट को। और यहाँ पे देखिए 2 कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पे, मतलब टोटल पेज के अंदर मेरे यहाँ पे देख सकते हैं 6 कॉलम ले रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो आप चाहे 4 कॉलम में हो, चाहे 3 कॉलम में हो, चाहे 2 कॉलम में हो, आप एडजस्ट कर सकते हैं हिंदी टेक्स्ट को। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना एडोबी इन डिज़ाइन को ओपन करेंगे। करने के बाद यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रीसेट है, इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। प्रिंट करना है तो प्रिंट रखें। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस 1 रखा है, स्टार्ट पेज 1। पेज साइज आप चाहे A4 हो, लेटर हो, किसी में भी आप कॉलम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने A4 रखा है। ओरिएंटेशन टॉल रखा है और कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स आप यहाँ से ले सकते हैं। नंबर 1 एक कॉलम है, तो यहाँ पे हम लोग जितना चाहें, आप 8 कॉलम हो, 10 कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे 3 4 5 6 कॉलम ले लिया मैंने। और एक गटर होता है जो कॉलम के बीच का स्पेस है, जैसे ये कॉलम आपको दिख रहा होगा पीछे, देखिए ये कॉलम दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये बीच का जो लाइन दिखाई दे रहा है, 2 लाइन, इसी को बोलते हैं गटर स्पेस। तो यहाँ पे आप गटर जो है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, 2 mm का। उसके बाद बाकी एज इट इज़ रखा है मैंने। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के साथ देख सकते हैं इस तरह का मेरा यहाँ पे देखिए जो नया डॉक्यूमेंट आया उसके अंदर देखिए 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो उसके बाद 6 कॉलम के अंदर अब हमें हिंदी टेक्स्ट लाना होगा। तो पेज को आप हमेशा, इसको जब नया पेज लें तो राइट क्लिक कर दें, उसके बाद एक्चुअल साइज कर लीजिए, तो काम करने में आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग हिंदी टेक्स्ट लेकर आएंगे। तो हिंदी टेक्स्ट आप जनरली क्या कीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कृति देव यूज़ कर रहे हैं तो कृति देव से टाइप कर लीजिए पहले। अब लेकर आते हैं हिंदी टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप ये जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फाइल में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए प्लेस है, यहाँ पे कंट्रोल D शॉर्टकट भी है, तो प्लेस पे क्लिक कीजिए। इस तरह का प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो भी हिंदी डॉक्यूमेंट जिस फोल्डर या जिस ड्राइव जिस जगह भी आपने रखा है, यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो हिंदी टेक्स्ट एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर देखिए यहाँ पे वर्ड का फाइल है, यहाँ पे जो हिंदी, जिसमें हिंदी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक है मेरा वर्ड का फाइल, भारत के आधुनिक युग लिखा हुआ है, ये है ये। इसके अंदर हिंदी टेक्स्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और ओपन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ देखिएगा जो माउस पॉइंटर होगा उसके साथ आपको हिंदी टेक्स्ट का भी लोडेड टेक्स्ट आ जाएगा। मतलब माउस पॉइंटर के साथ जिधर जिधर मूव कीजिएगा आपको देखिएगा हिंदी टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जितना कॉलम आपको लेना है हिंदी टेक्स्ट, आप वहाँ से, जैसे ये कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम में लेना है, चाहे 5 कॉलम में लेना है या 6 कॉलम में लेना है, उतना दूर तक आपको यहाँ पे जैसे माउस पॉइंटर रखा मैंने इस फर्स्ट कॉलम में, इस तरह मैंने ड्रैग कर दिया 4 कॉलम के लगभग। ये देखिए मैंने 4 कॉलम के लगभग यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये देखिए मेरा 4 कॉलम के अंदर ये हिंदी टेक्स्ट आ गया। हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो कंट्रोल और प्लस का साइन पे क्लिक कीजिएगा शॉर्टकट, तो जूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी टेक्स्ट मेरा आ गया। लेकिन सवाल उठता है, जो हिंदी टेक्स्ट है मेरा, देखिए यहाँ पे किसी भी कॉलम के अंदर नहीं है। देखिए ये पूरा का पूरा आपको एक पैराग्राफ रूप में आपको हिंदी टेक्स्ट मेरा दिख रहा होगा। तो इसको, या हो सकता है इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई देता होगा। ये हिंदी टेक्स्ट मैंने नेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे कॉलम में नहीं है। ये देखिए ये कॉलम, 1 कॉलम है, 2 कॉलम, 3 4, 4 कॉलम है। तो यहाँ पे हिंदी टेक्स्ट जो है मेरा कॉलम के साथ अभी एडजस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए कॉलम जो है उसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ हिंदी टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। अब इसको एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे, हिंदी टेक्स्ट जब यहाँ पे आप ला चुके होंगे तो पिक टूल पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल कर देते हैं, पिक टूल पे क्लिक कीजिएगा आप इसको,
और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई बात नहीं, अगर दोबारा भी क्लिक कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करने के बाद यहाँ पे जो मेनू बार आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग कंट्रोल पैनल बोलते हैं, कंट्रोल बार बोल सकते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग इसको कॉलम के साथ हिंदी टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। तो अगर ये नहीं है यहाँ पे तो आप विंडो मेनू में जाइएगा और नीचे आइएगा, यहाँ देखिए कंट्रोल है, इसका कंट्रोल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6। अगर ये नहीं है, अब ये है यहाँ पे, इसलिए ये चेक दिखाई दे रहा है, टिक दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो देखिए मेनू बार के ठीक नीचे जो कंट्रोल पैनल था वो चला गया। लाएंगे कैसे, विंडो में जाइएगा, यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो नीचे का ये जो पैनल है, ये बार बोल सकते हैं, कंट्रोल बार बोल सकते हैं, ये आ जाएगा। थोड़ा सबसे इधर राइट हैंड साइड में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, देखिए कर्सर रख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 दिखाई दे रहा है, ठीक उसके नीचे ये वाला दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पे बता रहा है अभी 1 कॉलम है, लेकिन वो पेज का, ये डॉक्यूमेंट का कॉलम है, 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये तो डॉक्यूमेंट का कॉलम है। लेकिन ये जो टेक्स्ट का, ये पूरा का पूरा भी टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो दिखाई दे रहा है इसका कोई भी कॉलम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। इस जगह पे ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 है तो करना है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 किया तो देखिए अभी 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें 4 करूँगा, 4 कॉलम में इस तरह आपको देखिए एडजस्ट इसमें आपको दिखाई देगा, देखिए ये एडजस्ट हो चुका है। यहाँ से अगर नहीं एडजस्ट हुआ थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट मूव कीजिएगा कॉलम के साथ, ये देखिए ऐसे 4 कॉलम में देखिए 1 2 3 4 में एडजस्ट हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है, देखिए टेक्स्ट जो मेरा है लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये देखिए अभी भी राइट हैंड साइड में गैप आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक्चुअली ये कॉलम के साथ अभी अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ पे आप टूल बॉक्स में जाइएगा और ये जो टाइप टूल है जिससे हम लोग टाइप वगैरह करते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा और पूरा का पूरा टेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करके स्टार्टिंग से इस तरह सिलेक्ट कीजिएगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं होता है तो पीछे सबसे नीचे यहाँ पे रख के आप इस तरह सिलेक्ट कर दीजिएगा। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा टेक्स्ट जब सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे आप टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट कीजिएगा तो वो वाला जो कंट्रोल पैनल था वहाँ पे देखिएगा अब आपको कॉलम वाला वो पोर्शन नहीं शो करेगा। यहाँ पे आइएगा, इस जगह पे देखिए जस्टिफाई वाला यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, देखिए लेफ्ट अलाइन लेफ्ट दिया हुआ, मतलब ये अभी जो भी हिंदी टेक्स्ट है मेरा बायां तरफ है, देख लीजिए ध्यान से। अगर इसको सेंटर में करना चाहिएगा तो यहाँ पे सेंटर में इस तरह आपका टेक्स्ट हिंदी टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन हमको इसको अलाइन नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे ये ऊपर में देखिए इस तरह का अलाइनमेंट का है, नीचे जस्टिफाई का है, तो ये तीसरा वाला जस्टिफाई ऑल लाइंस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, ये देखिए इस तरह का पूरा कॉलम के अंदर ये मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये देखिए एडजस्ट हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए ये एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह आप कॉलम को हिंदी टेक्स्ट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब रहा सवाल इसका थोड़ा सा कॉलम का, अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा गैपिंग थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरह से होना चाहिए, तो यहाँ ऊपर का जो कॉलम है 4 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4.223 दिया हुआ, इसको भी थोड़ा कम कर दीजिए, 4 के 4 कर दीजिएगा, तो बराबर में आप ये देखिएगा इस तरह का आपका एडजस्टमेंट आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ जिससे आप देख पाइएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे इतिहासकार मानते हैं कि भारत का आधुनिक युग, ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभी भी देखिए थोड़ा यहाँ पे, तो इसके माध्यम से अब इसको कम ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कीजिएगा तो थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करना है तो यहाँ से कम कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये जो गैपिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का कॉलम 4 किया हुआ क्योंकि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, और यहाँ से वो गटर का स्पेसिंग के लिए नीचे वाला तो 3 mm कर दिया है मैंने। तो देखिए अब अच्छी तरह से देखिए मेरा यहाँ पे देखिए टेक्स्ट मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह हम लोग हिंदी टेक्स्ट को इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं। और पेज को थोड़ा जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस शॉर्टकट है, ये देखिए मैं कंट्रोल माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मेरा पेज ये देखिए जूम आउट हो चुका है। तो इस तरह आप हिंदी टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिंदी टेक्स्ट को जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं इसी तरह आप हिंदी टेक्स्ट को एडजस्ट कॉलम के साथ आप कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी InDesign से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर वगैरह जो बनाते हैं हिंदी न्यूज़पेपर उसका सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।